ऐ बताओ कि वोट वाट किन दे रहे हो जी जो जीत जाए पाछे वो उठे जाए बैठ जाए कोई बात ही कौन तो लोगों का झूठा दिखावा ज्यादा हो गया। अभी बीजेपी बोलती है ये घर घर नल का हमारी योजना है, कांग्रेस बोलती है हम ले आ रहे हैं। मैं तो बीजेपी दूंगा पक्का, हारो चाहे जीतो। करे। समय के ऊपर बात बताए, समय जैसे इजाजत देगा वैसे ही देंगे। राम राम जी मोक्ष पूजल को और थारो बहुत बहुत स्वागत है। लगातार थे देख रहे हो कि भाई राजस्थान के अंदर चुनाव आने वाला ही, तो मैं चुनावी यात्रा है बा करनो स्टार्ट कर दी है। आज आपा पहुंच गए हाँ शिमला गांव है। यो शिमला गांव हरियाणा की जो सीमा है बिका सटीक गांव है और राजस्थान को लास्ट गांव है। अड्याऊ केवल ही हरियाणा 1.5-2 किलोमीटर की दूरी के ऊपर स्टार्ट होगा। तो जानागा कि भाई राजस्थान को लास्ट गांव है, जिला को लास्ट गांव है, तहसील को लास्ट गांव है कि भाई गांव के अंदर के सुविधा ही, गांव के अंदर के कार्य काल में भाई ये कार्यकाल में के काम करवाए और साथ में ही लोगों बातचीत कराना चुनाव के ऊपर। तो वीडियो ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करना है और चुनाव तक चुनावी यात्रा है बात हम लगातार देखते रहना है। अब ये बताओ कि थारे गांव में अब की बार की बात करा 5 साल में जो कार्य होना चाहिए था वो कार्य हुई को नहीं हुई? जी जो जीत जाए पाछे वो उठे जाए बैठ जाए कोई बात ही कौन करे। फिलहाल जो जितेंद्र जी है ना, जितेंद्र जी ये आए नहीं है। अब मैं ये काम कर रहा हूँ शिमला में, ले सीधी बात है। थाने अभी तक मान लो कि भाई 5 साल होगी बन जीते। एक पानी को नाम लेती वो आओ जब भाई जितेंद्र सिंह ने पानी ला दिया शिमला में, ये वाटर सप्लाई, और ये पहले की योजना बताते हैं। तो गांव में शिमला गांव में पानी की समस्या तो कोनी के? एक दिन छोड़े एक दिन नलका हुआ है। ऐ बताओ कि वोट वाट किन दे रहे हो? वोट तो साहब है, देखो पार्टी का क्या हिसाब है साहब। शिमला गांव के अंदर 20% अठे घरा का मायन है, आज तक नलकोई को नहीं गयो। 20 को नहीं 40%। ये झूठी योजना है। अब जठे जे के आओ है ना नेताजी जे के आओ है के जद एक पिकअप भर पोला के ले आओ है काले पाइपें की, बैंक की फोटो ले जाए और बड़ा बड़ा पोस्टर उद्घाटन कर चला जाए। तो थे बताओ माने पूरी लाइन तो कठे पीछा ने 4 इंची को, आगे 4 इंची को पाइप है, पीछा ने 3 इंची को पाइप है। जंगो आज तक कोई लाइन ही कौन चाली है, जंगी 2 लाइन चल रहे हमारा गांव का मायने। तो थे बताओ कि थोड़ा पानी की तो साहब या सेंटर की सुविधा है, न हम कोई राजनीतिक से जुड़े हुए हैं न हमें कोई वो मतलब है। हम तो एक सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी थे और रिटायर आने के बाद देखा है गांव का माहौल। तो लोगों का झूठा दिखावा ज्यादा हो गया। अभी बीजेपी बोलती है ये घर घर नल का हमारी योजना है, कांग्रेस बोलती है हम ले आ रहे हैं। तो थे अब की बार क्या सोचो है कि भाई अपना ना अपनो मत घड़ीन देनो है? मत तो साहब माँ को अभी हर साल चेंजिंग हुआ है 3 स्टेटा के अंदर, हिमाचल, एमपी और यूपी का पहला रिकॉर्ड टूटा है, राजस्थान के अंदर भी। तो अभी त्रिमूल्य बहुमत आ सकता है, स्पष्ट बहुमत की हम कल्पना नहीं कर सकते। अच्छा हाँ सर। बात करी जा तो जब चुनाव आवे ही तब तो बहुत सारा नेता लोग आवे ही निकल के, ठीक है भाई माने वोट दियो, माने वोट दियो, जीते बनमो एक है, हारेगा वह तो मान लो कि बैठगा। वह देखे तो हारे डान भी आना चाहिए क्योंकि वह पहली भी आवी ही, दोबारा भी कोशिश करी चुनाव लड़न की, फिर भी आपा छोड़ा पर जीत जाए ही बावी को नहीं। सब गांव के 2-4 आदमी हैं, उनके साथ वो बंधे हुए हैं, वो इनको रिपोर्ट देते हैं और वो जो साथ जाते हैं तो पोस्टिंग के चक्कर में वो भी अपना फायदा उठा रहे हैं। पोस्टर एक टीचर की पोस्टिंग के लिए भी 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं, 40-40 हज़ार रुपए दे रहे हैं, जो कि जिस परिस्थिति के अनुसार है। तो वो जो मादिया हैं उनके मध्यांतर हैं वो फायदा उठा रहे हैं राजनीतिक तौर पर। तो था नहीं है कौन लगेगा कि भाई जो एक आम आदमी ने मिलना चाहिए वो कौन मिल रहा है? कुछ परसेंटेज मिल रहा है साहब, ऐसे तो बिल्कुल अनदेखी नहीं कह सकते हम, पर जो गवर्नमेंट का और मतलब हमारे से ऊपर खेतड़ी वगैरह, नवलगढ़ वगैरह, शर्मा साहब जो हैं कि आपके नवलगढ़ के 3 बार विधायक बन चुके, उन्होंने डॉक्टर साहब जितना फायदा किया है उतना हमारे को नहीं मिल पा रहा। और थारा तो देखा जो विधायक जी ही मुख्यमंत्री का सलाहकार भी हैं। जी साहब, मुख्यमंत्री के सलाहकार भी हैं। उससे पहले भी वो के नाम रसायन उर्वरक से जल समुदाय विभाग में रहे, जल समुदाय विभाग में थे। तो उस दौरान हमारी पाइपलाइन पड़ी थी, उसमें हमारी पाइपलाइनों के अंदर इतना घपला हुआ कि गांव के अंदर कहीं वो लाइन 2.5 फीट नीचे है तो कहीं वो 1.5 फीट ऊपर है। उससे तालमेल नहीं बन पा रहा और पानी की सप्लाई पूरे गांव में नहीं मिल पा रही। देखियो जातो थे नीम का थाना में भी चला गए हो तो बिको पर थारी के राय है। मैं तो साहब नीम का थाना में गया है, तो अभी यही तो हमारे सहपाठी कह रहे थे कि मौका आएगा, समय आएगा। अभी नीम का थाना जाने से हमें एक सुविधा जरूर मिलेगी
कि कुछ एरिया कम हो गया और हमारे नज़दीक हो गया, और अब राजनीतिक बदलाव तो 60% आपको मानना ही पड़ेगा। क्या चाहिए अंकल जी? कहीं ट्रॉली का नहीं भी का थ्रेसर का नीचे पड़े आगे अरे सर नीचे माटी में बसरा हमने कमाई करा देखो। सही बात है। क्या तो बेटा पोता नौकला उन्हें क्यों मिल रहे हैं? मार मेरे बाप की पेंशन कटाती थी, बात क्यों भी कटाती थी, मारने क्यों भी कौन मिल रहा। अच्छा हाँ आया कया तो बेरो को ना बेटे शिकायत कर दी तेरे बेटो भाई पेंशन ले है तेरे पोतो कलेक्टर लाग रहे से पता लाग रहा है कलेक्टर हूँ भाई को मेरे भाई को लड़को लाग रहे है। अच्छा वो बोले वो लड़को ला रहा है यो मतलब कि यो एक शीर्ष हूँ तो वो कोई हिसाब किताब भी कोई ना वोट की मर्जी है दो मर्जी करा लो पास कोई आवन जाने डॉक्टर हो ऐसी बात कर वो करे ये बात का पानी दे दे सी फलानी दे दे सी यो रोड बना दे सी स्कीम गवर्नमेंट की को पानी मैं ले आई दी तो बीजेपी ने देगा कांग्रेस मैं तो बीजेपी दूंगा पक्का हारो जा जीतो। अच्छा हाँ एक मेरा कैंडिडेट खड़े है अगर वो नहीं टिकट मिली तो नहीं दूंगा। कौन खड़ा है यही तरह कैंडिडेट? एक मेरे पर आधे राम स्वरूप कुठानिया को गुज्जर उन्हें टिकट मिली तो वोट उन्हीं दोनों बीजेपी दूंगा मैं। और अंकल जी जो शिमला गांव है यो राजस्थान को लास्ट गांव है, लास्ट गांव में रह के थाने अच्छो लगा कि लगा कि भाई लास्ट गांव में कोई भी सुख सुविधा पहुंच नहीं साहब को नहीं पहुंच रही सुख सुविधा तो कोई भी। हमारे तो हम रास्ता देख लो तकरीबन 80% पानी भरा है और गांव का माहौल इस प्रकार से है कि हम जैसे समाज से निकाल रखे हूँ। तो देखो तो अठे कोई भी वेलफेयर को कोई चीज है तो थे लाइटा फ्री करी है, जमी लाइट कटने लग गई। शाम ने 10 से 11 तक तो तकरीबन डेली का रूटीन है साहब, और कोई सुविधाएं तो आपके सामने ही है। मैं हूँ कांग्रेसी कट्टर। अच्छा ठीक मार गाँव में जो डॉक्टर साहब ने काम करवाया दिया ना कांग्रेस वाला ने कोई क्लास का जिंदगी में क्या करवायो है थोड़ा बहुत तो बताओ। CSC खोल दी है, बड़ी अस्पताल कर दी। अंकल जी ये बताओ कि ते बीजेपी ने सपोर्ट कर रहे हो कांग्रेस ने? समय के ऊपर बात बताए, समय जैसे इजाजत देगा वैसे ही देंगे। तो भाई बीजेपी तो अब साला मान लगी है, पहले तो कांग्रेस को राज चला हाँ साहब 70 साल कांग्रेस का था, इसलिए हम विश्व के अंदर हमारा कोई स्थान नहीं था, न हमारे लिए कोई बाहर एयरपोर्ट पर जाते तो भी हम चेकिंग करते थे हमारी एक चोर की तरह। आजकल वो तो नहीं है। अभी देखो अब चंद्रयान का ही देखो आप, विश्व के अंदर तीसरा देश हमारा बन गया, तो इससे अच्छी और क्या सुविधाएं चाहिए हमारे को। GDP लेवल है वो तीसरे नंबर पर आने की संभावना है, 5वां है, जो कांग्रेस के टाइम पर 11वां और 7वां और 8वां रहता था। 7वां तो उन्होंने चार्ज ही दिया है। तो भाई राजस्थान में भी घपला तो बहुत चल रही और केंद्र में भी बहुत चल रही साहब ये तो देखो हमारे देश की नींव इस प्रकार से रखी गई है कि हमें अंग्रेजों ने कुछ यहाँ वो गुलामी के तौर पर छोड़ कर गए हैं, उसके हिसाब से हम मतलब हमारी नीतियाँ ऐसी हो गई कि हम खुद का बच्चे की पोस्टिंग के लिए भी हम सोचते हैं किसी को दे दो, भर्ती कराने के लिए सोचते हैं तो इनको कुछ दो नहीं तो होगा नहीं। ये चीज़ें हमारे माइंडली एक वो जगह हो गई।